जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप होम पाठशाला फॉर ऑल एग्जाम में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है। मतलब भविष्य में कोई काम पूरा हो चुका होगा, है ना। कोई काम भविष्य में पूरा हो चुका है, हम ऐसी कल्पना करते हैं, यही है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जब हम कोई कल्पना करते हैं भविष्य के लिए और ये समझते हैं कि वो काम कंप्लीट हो चुका होगा, पूरा हो चुका होगा, वही है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखें कि हम ये कहें कि मैं खाना खा चुका होऊंगा, है ना। भविष्य की बात करें कि किसी समय एक ऐसा आएगा, है ना, जब मैं खाना खा चुका होऊंगा, वह स्कूल जा चुका होगा, वह पानी पी चुका होगा। इस प्रकार के सेंटेंस जो रहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हैं, है ना। इसमें आपको ध्यान केवल इनकी हेल्पिंग वर्ब देना है। यदि आप अंग्रेजी के सेंटेंस को सॉल्व करेंगे तो उसमें यह देखना है आपको कि यदि कोई सब्जेक्ट दिया है तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या हो, है ना। और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है, किसकी सेकंड हो रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यदि हम देखें तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान रखें। तो इस टेंस में आई और बी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल हैव यूज किया जाता है और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं आई और बी को छोड़ के उनके साथ विल हैव का यूज किया जाता है। परफेक्ट टेंस में वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, चाहे वह प्रेजेंट का हो या पास्ट का या फ्यूचर का। तो आपको यह ध्यान रखना है कि परफेक्ट टेंस है तो इसमें वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा। इसके अलावा यदि हम कोई दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प, है ना, आदेश, कर्तव्य या किसी सेंटेंस को जब हम जोर देके कहते हैं उस समय जो हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव है ये आपस में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है। यदि आई और बी के साथ जब हमने पढ़ा है कि आई और बी के साथ शैल हैव यूज होता है, लेकिन जब ये परिस्थितियां आती है तो आई और बी के साथ विल हैव का यूज हो जाएगा। और अदर जो ऑल सब्जेक्ट हैं इसके अलावा आई और बी के अलावा उनके साथ शैल हैव लग जाएगा। कब? जब दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय या किसी बात को जोर देकर कहने वाली बातें आए, है ना, आदेश हो, इस तरह के जब सेंटेंस आपके पास आए। तो इसमें हमने देखा कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव आएगा, है ना, सब्जेक्ट के आधार पे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा। बस इतना ही है इस टेंस में, है ना। इसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट आप लिखते ही हैं। एक चीज और, इनको निगेटिव बनाना बहुत सरल है, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब आप शैल हैव या विल हैव रखे हैं तो शैल के बाद या विल के बाद आपको नॉट लगा देना है, तो ये निगेटिव बन जाते हैं। और इंटरोगेटिव बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव है, इनमें जो विल है और जो शैल है इनको हम सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं, तो हमारे पास सिंपल क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं इसके। ठीक है, चलिए थोड़ा एक बार देख लेते हैं, है ना, स्क्रीन पे कैसे। देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस पहचान क्या है। हिंदी वाक्य के अंत में यदि चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, लिया होगा, लिए होंगे, जैसे हम बोले, है ना, हम खाना ले लिए होंगे, किसी समय की बात है, भविष्य में हम कल्पना जब करते हैं, कहीं गए और वहां हमने कल्पना किया कि हम ये काम कर चुके होंगे, ऐसी कल्पना करते हैं। इस तरह के सेंटेंस कल्पना वाले जो हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको दिखाई देंगे। तो अंग्रेजी में पहचानने के लिए आपको बता दें कि आप उनके स्ट्रक्चर देखकर पता कर सकते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। स्ट्रक्चर में यदि सब्जेक्ट आपको मिला और परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो आपको विल हैव और शैल हैव देखना ही पड़ेगा, ये चीज मिलनी ही चाहिए। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको दिखाई देगा और प्लस ऑब्जेक्ट। नीचे लिखा हुआ है शैल हैव आई और बी के साथ हेल्पिंग वर्ब है ना, और विल हैव बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ। सभी सब्जेक्ट मतलब ही, सी, एट या कोई नाम, सीता, गीता, मीना, जो भी नाम है, सभी नाम, है ना, पीपल, है ना, चिल्ड्रन, जो भी है, सभी के साथ क्या है, विल हैव का यूज होगा। एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल है, वह स्कूल जा चुका होगा, है ना। हम भविष्य में कल्पना कर रहे हैं, भविष्य में किसी बच्चे के लिए कि वह स्कूल जा चुका, बच्चा या कोई भी हो, हम कह रहे हैं कि वह स्कूल जा चुका होगा, तो हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए ही लगाया। इसके बाद हेल्पिंग रोल आया, ही के साथ इसमें ही वाली कैटेगरी आ जाएगी, ऑल सब्जेक्ट के साथ, इनके साथ विल हैव लगेगा, तो ही के साथ हमने विल हैव लगाया। इसके बाद हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया,
है ना, जाने की बात हो रही है तो जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गो। गो का थर्ड फॉर्म याद करना है गॉन, है ना। आपने पढ़ा होगा गो का फर्स्ट फॉर्म गो, सेकेंड वेंट, थर्ड गॉन, ठीक है। तो ही विल हैव गॉन टू स्कूल। जहां हम जाते हैं, पहुंचते हैं जहां पर, उसके पहले टू लगाते हैं। चलकर आप किसी स्थान पर जाएं तो उस स्थान के पहले टू लगाते हैं ना, यहां। चलिए अगला एग्जांपल है मैं खाना खा चुका हूंगा। तो यहां आपने सब्जेक्ट लगाया, मैं को आई बोलते हैं, मैं को आई बोलते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया शैल हैव। इसके बाद ईट, ईट मतलब होता है खाना, है ना, निगलना, वो खाना वाला। तो यहाँ पे वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होगा वह ईटन है और सेकंड फॉर्म होता है एट, ईट एट ईटन। तो आपको इसमें थर्ड फॉर्म लगाना है ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। इसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया। निगेटिव बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो हेल्पिंग वर्ब आपको दी गई है विल हैव शैल हैव, तो विल के बाद या शैल के बाद आपको नॉट लगा देना है। लिखा है हेल्पिंग वर्ब विल या शैल के बाद नॉट लगा देना है। जैसे वह स्कूल नहीं जा चुका होगा, ही विल नॉट हैव। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, गो का गॉन, आपने लगाया गॉन टू स्कूल। क्वेश्चन बनाने के लिए भी आपको कुछ नहीं करना है। आपने लिखा है विल एवं शैल को सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं। क्या वह स्कूल जा चुका होगा, यही है ना, एक इसी सेंटेंस का हम क्वेश्चन बना रहे हैं। क्या वह स्कूल जा चुका होगा, तो हमें क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट के पहले लिख देना है। तो आपने लिखा विल ही, इसके बाद हैव जो आप लगा रहे थे वो लगा देंगे और गोन टू स्कूल, बस इतना है ना, ठीक है। और इसके जरिए, इस फ्रेम के जरिए, इस स्ट्रक्चर के जरिए आप और भी सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना, किताबों से। चलिए यदि आपको फिर भी डाउट है इसके अलावा, फिर भी आप कमेंट हमें कर सकते हैं, है ना। मैं आपकी सेवा में बिल्कुल उपस्थित हूं। थैंक यू वेरी मच।